जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड उर्दू की 12वीं किताब से सबक मिर्ज़ा गालिब के सवालात पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, उर्दू के पेपर में आपको यहाँ से एक सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, मौलाना हाली ने मिर्ज़ा गालिब को बजाय हैवान नातिक के हैवान ज़रीफ़ क्यों कहा है? स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इस सवाल को अच्छे से याद करना। हैवान नातिक का मतलब होता है बोलने वाला यानी इंसान, और हैवान ज़रीफ़ का मतलब होता है हंसी मजाक वाला, हंसाने वाला। ठीक है, मौलाना हाली ने मिर्ज़ा गालिब को हैवान नातिक के बजाय हैवान ज़रीफ़ इसलिए कहा है क्योंकि उनकी ज़बान से जो कुछ लिखा गया है वो ज़राफ़त से भरा हुआ है। ज़राफ़त यानी हंसी मजाक, और उन्होंने अपने हुस्न बयान और हाजिर जवाबी से हर जगह बात से बात पैदा की है। वो अपनी ज़राफ़त में तमाम कायनात को ही नहीं बल्कि हर किस्म के जज्बाती तासुरात को ले लेते हैं। दूसरा सवाल है, मौलाना हाली ने मिर्ज़ा गालिब के जिन अखलाक व आदाब को बयान किया है उनको अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। ये सवाल आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि गालिब के अखलाक कैसे थे। ये सवाल बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है, इसको भी आप अच्छे से याद करेंगे। मौलाना हाली अपने मजमून में गालिब के अखलाक व आदाब के बारे में लिखते हैं कि गालिब के अखलाक वसी थे, यानी बहुत फैले हुए थे। वो हर इंसान के साथ कुशादा पेशानी से मिलते थे, यानी खुले दिल से मिलते थे। अपने दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते थे। उनकी खुशी को अपनी खुशी और उनके गम को अपना गम समझते थे। उनका हौसला बुलंद था। अगरचे उनकी आमदनी कम थी, लेकिन उसके बावजूद कोई भी साइल उनके दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। साइल का मतलब होता है फ़कीर, भिखारी। वो हर एक के काम आते थे। यही वजह थी कि उनके दोस्त एक जगह या एक मज़हब के नहीं बल्कि जगह जगह और हर मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। तीसरा सवाल है, गदर के बाद गालिब की हालत कैसी थी? ठीक है, 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद गालिब की हालत कैसी थी? गदर के बाद गालिब की हालत बहुत अबतर हो गई थी, यानी बहुत ख़राब हो गई थी। गालिब को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से पेंशन बंद हो गई थी। दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार वगैरह सब बिछड़ गए थे। चौथा सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, गालिब अपने दोस्तों से कैसे पेश आते थे? गालिब अपने दोस्तों के साथ बड़ी हमदर्दी के साथ पेश आते थे। दोस्तों को देखकर वो बाग बाग हो जाते थे। उनकी खुशी को अपनी खुशी और उनके गम को अपना गम समझते थे। वो अपनी किसी परेशानी या बीमारी की परवाह किए बगैर उनके खत का जवाब देते थे। मिर्ज़ा गालिब के दोस्त हर मज़हब और मिलत के थे। न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनके दोस्त मौजूद थे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने मिर्ज़ा गालिब के सवालात पढ़े। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।